हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 9 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति द्वारा मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस का आयोजन पहली बार पिछले साल 2019 में किया गया था। इस दिवस का मनाने का उद्देश्य विश्व भर में कपास अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ़को ने नई कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रसार भारती। इफ़को ने प्रसार भारती के साथ नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है। इस समझौते के अनुसार डीडी किसान चैनल 30 मिनट की कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से कृषि में अपनाई गई विभिन्न नवीन तकनीकों और इफ़को के नवाचारों को प्रसारित करेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। साल 2020 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी यानी कि इमानुअल चारपेंटर एंड जेनिफर ए डाउडना को हाल ही में 2020 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार दिया गया। बात करें इस साल का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए इमानुअल चारपियर और जेनिफर एंड डोडना को दिया गया। रसायन विज्ञान के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। बात करें जेनेटिक सीजर्स, ये टूल फॉर रीराइटिंग द कोड फॉर लाइफ यानी जीवन चक्र के पुनर्लेखन का एक उपकरण है। इमानुअल चारपियर और जेनिफर ए डोडना ने CRISPR यानी कि Cas9 DNA कैंची के रूप में पहचाना जाने वाला जीनोम एडिटिंग तकनीक को विकसित किया है। इनके प्रयोग से शोधकर्ता जानवर, पौधों और सूक्ष्म जीवों के DNA को अत्यधिक उच्च परिशुद्धता के साथ बदल सकते हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। ये हैं इमानुअल चारपेन और जेनिफर ए डोडना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत में वन्य जीव सप्ताह हाल ही में कब से कब तक मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 से 8 अक्टूबर तक। भारत में प्रत्येक वर्ष वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। वन्य जीव सप्ताह 2020 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2020 तक मनाया गया। वर्ष 2020 में 66वां वन्य जीव सप्ताह रोर यानी कि रोर एंड रिव्यू एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप की थीम पर मनाया गया है। वन्य जीव सप्ताह का इतिहास की बात करें तो साल 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन और भारत के वन्य जीवों की रक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वन्य जीव सप्ताह को मनाए जाने का विचार किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकाई के सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के दाएं हाथ के बल्लेबाज नजीब तारकाई का हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। इन्होंने 2014 के T20 विश्व कप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद अफगानिस्तान के लिए 12 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। इन्होंने 2017 में आयरलैंड के खिलाफ अपना एकमात्र एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे नजीब तारकाई। चलिए अब आपको अफ़गानिस्तान के बारे में आते हैं। अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल, प्रेसिडेंट है अशरफ गानी, करेंसी अफगानी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। नेशनल डे 19 अगस्त, बिगेस्ट लेक है कजाकी डैम, हाइस्ट माउंटेन है नोसाक। नेशनल गेम की बात करें तो बुज खासी, एनिमल है स्नो लेपर्ड, बर्ड है गोल्डन ईगल, फ्लावर है टूलिप्स, पार्लियामेंट नेम है हुरा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में अफ़गानिस्तान।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने LAS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ यानी कि LAS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड सुविधा शुरुआत की है। यह डेबिट कार्ड वीज़ा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इस लॉन्च के साथ ICICI बैंक इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। LAS डेबिट कार्ड भुगतान जैसे सहज POS और ऑनलाइन लेनदेन के लिए किया जा सकता है। चलिए अब आपको ICICI बैंक के बारे में आते हैं। ICICI बैंक का फुल फॉर्म है ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी स्थापना जून 1994 को हुई। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी। CEO संदीप बख्शी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। टैगलाइन है हम हैं ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना द्वारा हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय वायुसेना अपनी 88वीं यानी कि 88वीं वर्षगांठ मना रही है। भारतीय वायुसेना के आधिकारिक तौर पर स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा रॉयल भारतीय वायुसेना के रूप में 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया था। इस विशेष अवसर को हिंडन एयरबेस पर अलग अलग श्रेणी के विमानों द्वारा हवाई करतब और औपचारिक समारोह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में राफेल, Su-30 MKI, अपाचे तेजस, गजराज जैसे वायुसेना के फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान अपनी घातक शक्ति का प्रदर्शन किया। इस साल का वायुसेना दिवस परेड के दौरान 19 हेलीकॉप्टर सहित 19 लड़ाकू विमानों और 7 कार्गो विमानों सहित 56 विमान हवाई हिस्सा में प्रदर्शन किया है। चलिए आपको अक्टूबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे और वर्ल्ड हाउसिंग डे। पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 2020 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोगर पेनरोस, रेनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रे गेज। इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को दिया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों की खोज अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल से जुड़ी हुई है। यूके में पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाने वाले रोजर पेनरोस ने पता लगाया कि ब्लैक होल के निर्माण को सापेक्षता के सिद्धांत पर समझा जा सकता है। राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल की खोज के लिए सम्मानित किया जाएगा। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये हैं रोजर पेनरोस, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रो गेज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से 1 वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से 1 वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखी जाएगी। फिटनेस टेस्ट आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया संवाद के दौरान इन मानकों का उल्लेख किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकरण यानी कि कंपनसेशन सेस से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि GST परिषद ने जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय किया है। सीतारमण ने कहा कि 24,000 करोड़ रुपए का IGST उन राज्यों को दिया जाएगा जिन्हें पहले कम मिला था। इसे अगले हफ्ते जारी किया जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। डिजिटल सेवा सेतु को भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है, जो फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की एक पहल है। गुजरात के गांवों को डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। चलिए आपको गुजरात के बारे में बात करें। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत, कैपिटल गांधीनगर। फर्स्ट सीएम शिवराज नारायण मेहता, फर्स्ट गवर्नर मेहंदी नवाज जंग। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात में ही है। चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिन के अभियान का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 100 दिन का। केंद्रीय का लक्ष्य 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन प्रदान करना है। भारत में 81.67% घरों में नल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया गया था। यह योजना राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत 4 स्तरों पर कार्यान्वित की जा रही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रशिया। भारत वर्तमान में रूस के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है। इन टैंकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा की ऊंचाई वाले क्षेत्र में उपयोग करने के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। यह एक स्वचालित टैंक डिस्ट्रॉयर और हल्का टैंक है। इन टैंकों को एक एयरक्राफ्ट से ले जाया जा सकता है, जिसमें 3 ऑपरेटिंग सैनिक अंदर बैठ सकते हैं। इसका वजन 18 टन और या 71 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक चल सकता है। चलिए आपको रशिया के बारे में आते हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रशियन रूबल। नेशनल डे 12 जून। हाइस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रेस। लार्जेस्ट लेक है बैकाल। बात करें वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे, तो रशिया के पास ही है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया आपको पता ही है। रशिया के पास 8400 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया के नेशनल गेम की बात करें तो बैंडी, बर्ड है ईगल, फ्लावर है कैमोमाइल, एनिमल है रशियन ब्राउन बियर, पार्लियामेंट नेम है ड्यूमा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में है रशिया। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पीएम स्वनिधि और किस पोर्टल के बीच एपीआई एकीकरण शुरू हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मोदी सरकार की और विभिन्न बैंकों के बीच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि एपीआई को एकीकृत किया गया। मंत्रालय ने इस दिशा में शुरुआत करते हुए पीएम स्वनिधि पोर्टल और एसबीआई के ई मुद्रा पोर्टल के बीच एपीआई एकीकरण शुरू किया है। मंत्रालय अन्य बैंकों के साथ भी ऐसा ही एकीकरण करेगा, जिसके लिए शीघ्र ही एक परामर्शी बैठक आयोजित की जाएगी। चलिए आपको एसबीआई के बारे में आते हैं। एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, जो कि अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। एसबीआई यूनो ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वप्ना बर्मन जी। चलिए चलते हैं प्रीवियस डे 1 लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। बात करें, विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जीती है। एसबीआई के नए चेयरमैन बनाए गए दिनेश कुमार खारा जी। सड़क परिवहन मंत्रालय की हालिया रिलीज के अनुसार ट्रैक्टर के लिए नए उत्सर्जन मानदंड अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। बात करें, विशाखापट्टनम शहर ने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेजबानी की है। बात करें, अक्टूबर 2020 में आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन टोक्यो में किया गया।
बात करें डीआरडीओ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो का सफल उड़ान परीक्षण किया। बात करें अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है। मुलायम सिंह यादव जो कि एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका हाल ही में निधन हो गया। इंडियन कोस्ट गार्ड के कौनसेवें अपतटीय गश्ती पोत विग्रह का जलावतरण हुआ 7वें। केंद्र ने राज्यों को जीएसटी कर से संबंधित मुआवजे के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अठारह के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यूएई सासाकावा। क्वेश्चन नंबर 2 है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 ब्लिसफुल बिहार। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टेडे क्वेश्चन की तरफ। फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में किसे प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए रवि संतानम। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में किसने बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी मनीष सिसोदिया जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना है? क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डल्ले खुर्सीनी को GI टैग मिला है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।